नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। पीओके, गिलगिट और बलूचिस्तान पर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान इन दिनों काफी परेशान है। पाकिस्तान भारत के इस कदम का जवाब देने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपना रहा है। कल ही आतंकी हाफिज सईद का एक बयान सामने आया था जिसमें वो मुंबई को तोड़ने की धमकी दे रहा था। अब पाकिस्तान ने पीएम मोदी की बात की काट के लिए नए तरीके ढूंढे हैं। पैंतरा नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को पूरे शोर शराबे के साथ उठाने की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शिरकत नहीं करेंगे। पीएम मोदी के बजाय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसलिए माना जा रहा है कि नवाज शरीफ यूएन में इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पैंतरा नंबर 2, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को नवंबर में इस्लामाबाद में होने वाली सार्क समिट के लिए न्योता भेजा है। दूसरी तरफ 22 पाकिस्तानी सांसद दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिससे कि कश्मीर के मुद्दे को भारत से जोड़कर उठाया जा सके और भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान 22,000 बार भी गलत बात दोहराएगा तब भी वो झूठ ही रहेगा। गलत बात को अगर 22 लोग 22 बार या 22,000 बार दोहराए तो बात सच नहीं हो जाती है, बात सही नहीं हो जाती है। तो मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान अपने एमपीज को, कुछ एमपीज को फ्री टूरिज्म कराना चाहती है तो उनकी ये इंडिपेंडेंट राइट है। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, कश्मीर पे मुद्दे पे पाकिस्तान जो है बिल्कुल इसको इंटरनेशनलाइज ना करे। ये सिर्फ बायलैटरल मामला है और वैसा ही रहेगा। मीम अफजल ने कहा कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान पर भी जवाब देना चाहिए। वहीं पैंथर्स पार्टी के हर्षदीप सिंह ने पाकिस्तान को पहले अपना घर सुधारने की नसीहत दी। देखिए, 22 एमपीज को अगर उन्होंने किस काम में लगाया है तो वो दुनिया के जिस हिस्से में जाएंगे वहाँ कश्मीर के साथ साथ अब बलूचिस्तान का भी मसला उनके सामने आएगा, उसका जवाब भी तो उन्हें देना पड़ेगा। को उन्होंने नॉमिनेट किया है जो उसके अनुवाइज एक्ट करेंगे और दुनिया में प्रचार करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर के बारे में प्रचार करने से ये अच्छा होगा कि पाकिस्तान अपने घर की तरफ देखे। उसके घर में बगावत हो चुकी है, माहौल जो है बलूचिस्तान में उसके हाथ से निकल चुका है। कराची में जो है उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा यही होगा कि पाकिस्तान जो है अपने घर की रक्षा करे। शरद यादव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक रहेंगे तो गिलगिट और पीओके के लोग खुद ही भारत का दामन थाम लेंगे। वहीं आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने कहा है कि दुनिया भर को पाकिस्तान की असलियत की जानकारी है। गिलगिट बल्तिस्तान, पीओके, ये उसी दिन पाकिस्तान से दूर हो जाएंगे जिस दिन हम घाटी में, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ जो परिस्थिति है उसको बदल करके वहाँ की जिंदगी और वहाँ के सब लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो उसी दिन ये दोनों इलाके, पीओके, बलूचिस्तान और गिलगिट, ये अपने आप हमारे साथ आना चाहेंगे। जरूरत इस बात की कि हम कश्मीर के और घाटी के भीतर जो परिस्थिति उसको बदलें और उनको विश्वास मिले। ये ही पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान को लेने का सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा ठीक रास्ता है। जिन देशों में इनके एमपी जाएंगे उन देशों को में पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि आतंकवाद पर पाकिस्तान का रवैया क्या है। आज आतंकवाद से वे सभी देश पीड़ित हैं जहां पाकिस्तान के सांसद जाने वाले हैं और उस आतंकवाद की जड़ और ज़मीन पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। दूसरी बात है कि ये सांसद जहां भी जाएंगे वहाँ पर एक और सवाल उठेगा जो दुनिया के लिए नया नहीं बल्कि एक प्रबल सवाल होगा कि बलूचिस्तान की आज़ादी का, बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन का। मुझे लगता है ये सांसद जब लौट कर आएंगे तो नवाज शरीफ को रिपोर्ट देंगे कि अब बलूचिस्तान आज़ाद होने के लिए तैयार है, दुनिया में जनमत इसके साथ है।
साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब गिलगिट और पीओके लोगों ने पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। 15 अगस्त को पीएम मोदी के एक बयान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पीएम मोदी ने जनवरी में एक बार फिर से पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के बारे में विस्तार से जानकारी देना जरूरी है। जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 1,20,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है, जबकि 1,12,236 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिंदुस्तान के पास बचा है। गिलगिट बाल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे में है। गिलगिट बाल्टिस्तान करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहां करीब 10 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है। गिलगिट बाल्टिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है। वहां के लोगों को इनका हक दिलाने के लिए और पाकिस्तान को 2 कदम पीछे हटाने के लिए ही मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ वर्जन 2.0 लॉन्च करने जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद। 15 अगस्त को ट्रेलर था, जनवरी में आएगी फिल्म। गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पीओके बलूचिस्तान पर मोदी सरकार का वर्जन 2.0। हमारा ये दायित्व है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे को पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से मुक्त करा के जम्मू कश्मीर को उसकी पुरानी शानो शौकत और स्वरूप में बहाल करें। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का यह बयान पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार या कहीं हिंदुस्तान का अगला प्लान है। जिसका अंजाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जनवरी में दिख सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले साल जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर हो सकता है इस बार गिलगित बाल्टिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल हो, क्योंकि मोदी सरकार गिलगित बाल्टिस्तान के प्रतिनिधियों को प्रवासी भारतीय दिवस में आने का न्योता देने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत सरकार की ओर से पहली बार हो रही ऐसी पहल पाकिस्तान को 2 कदम पीछे खदेड़ सकती है। पाकिस्तान इस बात से प्रोपेगेंडा करेगा आपके खिलाफ कुछ, लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता है? दूसरे मुल्कों को क्या पता कि पूरा कश्मीर का प्रॉब्लम क्या है? तो आप उसको सामने ला रहे हैं, तो पाकिस्तान का इस बात से कुछ एम्बैरेसमेंट होगा, कुछ उनका हौसला कम होगा। बेंगलुरु में जनवरी में आयोजित होने वाले भारतीय प्रवासी दिवस में गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को बुलाने के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई। भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। सरकार इस कदम के जरिए ये बताना चाहती है कि पीओके के लोग भी भारतीय समुदाय का ही हिस्सा हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता लगेगा कि ये जो मुद्दा सामने अभी दबा हुआ था वो सामने आ जाएगा, और भारत के लोगों को पता लगेगा कि हमारे पास सिर्फ कश्मीर के 3 ही हिस्से नहीं बल्कि बाकी हमारे हैं, और ख़ासकर जो छुपे हुए हैं, जैसे गिलगिट है, ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को नहीं मालूम है। तो मालूमात बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, और जो लोग वहाँ पर उनके साथ अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको हौसला मिलेगा। तो ये इससे बहुत फ़ायदे होंगे। जिस वक्त 15 अगस्त के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बलूचिस्तान का प्लान तैयार हो रहा था, उसी दौरान देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संकेत दिए थे कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अगला प्लान क्या होगा। विदेश मंत्रालय को प्रयत्न करना चाहिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के वासी जो विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं उनसे संपर्क साधें
और उनसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और विश्व समुदाय को उसकी जानकारी दें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से लेकर पाक कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में स्थानीय लोग पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने की लड़ाई में शामिल हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग लंबे समय से उनके इलाके में बन रहे पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध भी कर रही है। पाकिस्तान चाइना का हमसाया है, हमारे बगैर है। पाकिस्तान चाइना का हमसाया नहीं है, पाकिस्तान चाइना का हमसाया हमारी वजह से है, आपकी वजह से है। गिलगित बाल्टिस्तान के 18 लाख अवाम की वजह से है, इस खित्ते की वजह से है। इस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, इस 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, ये हमारी आबा और अजदाद की मलकियत है। गिलगित बाल्टिस्तान 1947 तक वजूद में रही जम्मू एवं कश्मीर रियासत का हिस्सा रहा था। नवंबर 1997 में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर का पीओजे पाक अधिकृत उतना ही हिस्सा है जितना जम्मू लद्दाख और कश्मीर घाटी है, और उतना ही गिलगित बाल्टिस्तान है। बल्कि वास्तविकता तो ये है जो बहुत से लोगों के ध्यान में नहीं आती कि अर्सवाइल जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्र लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से मात्र 1 लाख किलोमीटर इस समय हिंदुस्तान का हिस्सा है। गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र सामरिक और कूटनीतिक लिहाज से भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। गिलगित बाल्टिस्तान के उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और पूरब में भारत है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना दशकों से जुल्म ढा रही है, जबकि साल 2013 में अमेरिका ने पाकिस्तान से गिलगिट बाल्टिस्तान से सेना हटाने को कहा था। यूएन भी कह चुका है कि ये इलाका विवादित है। बावजूद इसके पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा जमाए बैठा है। ऐसे में गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए भारत की आक्रामक रणनीति अहम रोल अदा कर सकती है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।